नमस्कार दोस्तों, समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार मैं श्रवण सियाग आपका स्वागत करता हूं। जो प्रतिशत की पिछली 3 क्लास में हमने बहुत ही बेसिक तरीके से प्रतिशत के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं वो हमने सॉल्व करने सीखे थे, और जो प्रतिशत का टॉपिक है वो आज हमारा कंप्लीट होने वाला है। उसी का एक ही प्रकार का टाइप है वो पीछे बचा है, वो मिश्रण है, उसको उसकी बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले हैं जो x के साथ संक्रियाएं हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। x के साथ गुणा कैसे होता है, x के साथ बाकी कैसे होती है, x के साथ किसी संख्या को जोड़ना है तो कैसे होता है, या x वाले जो समीकरण हैं उनको सॉल्व हम कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपकी ये क्लास। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे जो x के बारे में जो संक्रियाएं हैं उनके बारे में सीखेंगे, समीकरण सॉल्व करना। तो समीकरण सॉल्व करने से पहले पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था कि भाई x को जोड़ कैसे, x के साथ किसी संख्या को जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं, x के साथ अगर बाकी करनी है तो कैसे करते हैं, और x के साथ गुणा है वो कैसे करते हैं। उसके बाद x वाले जो समीकरण सॉल्व करने हैं उसके बारे में हम विस्तार से और विश्लेषणात्मक तरीके से आपके सामने चर्चा करेंगे, ताकि जो x मानकर जो हम सवाल सॉल्व करने वाले हो वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं आज बिना देरी किए। जो x के साथ है, पिछली क्लास में हमने लास्ट में x के साथ कुछ बताए थे, अगर फिर भी मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं ताकि ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद ही वो x वाले सवाल हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है हम x के साथ गुणा। वैसे तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था जो बीजीय व्यंजक है उसका जो गणितीय अंकों के साथ जो संक्रियाएं होती है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम x और y हम मानते हैं तो x के साथ या किसी भी बीजीय व्यंजक के साथ गुणा, बीजीय व्यंजक के साथ गुणा करना हम सबसे पहले सीखेंगे। वैसे पिछली क्लास में बताया था लेकिन एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि हम अच्छे से उसको समझ सकें। तो गणित में बीजीय जो व्यंजक होते हैं संक्रियाएं हम आज सीखेंगे। क्या क्या होता है बीजीय व्यंजकों के साथ। एक तो क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। एक क्या होती है, बाकी होती है। और एक क्या होता है, जोड़ होती है। और एक क्या होता है, भाग होता है। तो ये जो है ये सब बीजीय व्यंजकों के साथ किस तरह से करते हैं, उसका बीजीय व्यंजकों के साथ x के साथ, y के साथ या कोई भी p के साथ अगर गुणा करना है तो उसको कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हम आज अच्छे से सीखने वाले हैं। ताकि आप थोड़ा सा ध्यान रखकर सीखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको पूरी बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लेंगे x के साथ गुणा करना। कोई भी संख्या हो, चाहे हम क्या करेंगे, अब बीजीय व्यंजक सबसे ज्यादा हम x ही मानते हैं तो x के बारे में मैं बार बार x बोल रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने संख्या ले ली 5। क्या ले ली, 5। अगर 5 का गुणा किसी बीजीय व्यंजक जैसे x से हमने कर लिया तो क्या आएगा, यानी किसी ने कह दिया सवाल इस टाइप का बनेगा कि भाई दो व्यक्ति है, दो भाई है, उसकी पहले की जो आयु है वह अपने पिता से 5 गुना छोटा है, या उनके पिताजी की आयु है वह उससे 5 गुणे बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी आयु को हम क्या करते हैं, x मानते हैं। क्या मानते हैं, आयु को क्या मानते हैं, x मानते हैं। और उससे 5 गुना बड़ी है। कितने गुना बड़ी है, 5 गुना। अगर हमने x मान लिया तो x का गुणा 5 से करेंगे तभी उसकी आयु 5 गुना होएगी। तो ये यहाँ इस टाइप के सवाल सॉल्व करने के लिए हमें x के साथ किस प्रकार गुणा, जोड़, बाकी करनी है वो सीखेंगे। तो अगर हमने 5 के साथ अगर x का गुणा कर दिया तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे मैंने यहाँ 15 ले लिया। कितना ले लिया, 15 का गुणा अगर हम x के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले
यानी एक तरफ तो है एक गणितीय अंक, दूसरी तरफ है एक बीजीय व्यंजक। अगर इसका गुणा इसके साथ अगर हम करते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले उस अंक को लिख देते हैं और उसके पीछे ये बीजीय व्यंजक लिख देते हैं, यानी इसका ये गुणा हो गया। बस कुछ नहीं करना है, दोनों को एक साथ लिख देना है। या फिर कभी हम देखते हैं कोई संख्या होती है या हमारे को कहीं समीकरण में दिख रहा है कि ये 15x है, ये क्या है 15x है, पूछ लिया ये 15x कैसे आया, तो इसको हम विश्लेषण करके देख सकते हैं कि 15 का गुणा x के साथ हुआ है तभी ये 15x आया है। तो कोई भी संख्या हो, चाहे 100 का गुणा अगर हम x से करेंगे तो कितना आएगा, 100 का गुणा अगर हम x से करेंगे तो 100x आएगा। 375 का गुणा अगर हम x से करेंगे तो कितना आएगा, 375 का गुणा हम x से करेंगे तो 375x आएगा, 375x आएगा। कुछ भी नहीं करना है, पहले जो गणितीय अंक है उसको लिख दिया, जिस बीजीय व्यंजक के साथ आप गुणा कर रहे हैं उसको उसके पीछे लिख दो। ये है बहुत ही आसान तरीका, भाई करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में एक गलतफहमी बैठ जाती है कि भाई हमने x का नाम सुनते ही हमें डर लगना लग जाता है कि भाई ये होगा क्या। कुछ नहीं है, जैसे ही गुणा वो उस गणितीय अंक को लिखा, उसके पीछे बीजीय व्यंजक को लिखा, ये इसके साथ गुणा हो गया। चाहे कोई भी अंक हो, चाहे 1000 के साथ x का गुणा करेंगे, 1000 के साथ x का गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा। जरूरी नहीं है हम x से कुछ, कोई नहीं मैं तो x नहीं मानूंगा, मैं तो p मान लूंगा, तो 100 के साथ अगर p का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 100 के साथ 100p आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100p आ जाएगा। तो पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि जो बीजीय व्यंजक है उसके साथ आप गुणा करना सीख गए होंगे। अब देखो अब क्या करना है, यहां बता देता हूं। गुणा हो गया, गुणा के बाद हम लेंगे जोड़। क्या लेंगे, जोड़। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, लेकिन पूरा समीकरण सॉल्व करने से पहले मैं एक बार आपको वापस रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ये समीकरण पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाए। फिर जो हम सवाल मानकर चलने वाले हैं तो वो आपको वहां पर आपको अटकने की जरूरत नहीं है। तो वैसे मैं सवाल को डायरेक्ट वैसे भी करा सकता था कि भाई 5x, यहाँ आ गया 5x + 40 बराबर 60। अब यहाँ आ गया, इसको इधर भेज दिया, 5x बराबर हो गया 20, x बराबर हो गया 4, x का मान 4 आ गया। तो कुछ जो अपने साथी हैं वो x से शुरुआत से ही डर रहे हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम ये गुणा करेंगे, 5x आया क्या है, इसको उधर कैसे भेजा है, ये 4 कैसे आया है। तो अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ज़रूरी नहीं है कि सबको ऐसा ही है, कुछ जो साथी है बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको बहुत अच्छे से भी पता होता है। तो ये बात मैं इसको पूरी जड़ से यानी कि पूरी तरीके से समझाने के बाद मैं ये समीकरण सॉल्व करना आपको बताऊंगा। तो गुणा हमने सीख लिया, इसके बाद जो बीजीय व्यंजक के साथ है हम जोड़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे, जोड़ हम सीखेंगे। जोड़ कैसे सीखेंगे, हम बीजीय व्यंजक सिर्फ एक x ही मान रहे हैं। अब क्या करना है कि भाई कोई भी संख्या है, जैसे ये हो गई 5x, कोई संख्या हो गई 5x। अब कह दिया कि भाई 5x में 40 जोड़ो। अब क्या कह दिया, 5x में 40 जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, या 5x में 2 जोड़ो। 5x में एक सरल तरीके से बताते हैं, 5x में 2 जोड़ो, कितना होगा। कुछ कह देंगे कि भाई ये 7x हो गया। कितना हो गया, 7x हो गया। लेकिन ये 7x नहीं होगा, 7x नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे जो x लगा है वो इसके पीछे नहीं है, इसका मतलब ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं। अगर इसके पीछे भी x होता तो ये 7x हो जाता, लेकिन अगर इसके पीछे x नहीं है, सिर्फ एक अंक है और इधर बीजीय व्यंजक के साथ गुणा हो रखा है, तो ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा। यानी 5x + 2 है तो ये इसको इसमें और ये 7x बनने वाले नहीं है। इसका मतलब ये ऐसा का ऐसा रहेगा, 5x + 2 का 5x + 2 ही रहेगा। अगर यहाँ संख्या जैसे 3x
प्लस 2x होता, 3x प्लस 2x होता तो ये 5x हो जाता, तो ये 5x हो जाता। क्योंकि यहां पर भी ये दोनों समान है, ये दोनों, इसके पीछे भी x लगा है, इसके पीछे भी x लगा है, इसका मतलब ये 5x हो जाएगा। इसके पीछे x लगा है, इसके पीछे x नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं जुड़ेगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। उसी प्रकार जो बाकी है, उसी प्रकार जो बाकी है, बाकी भी इसी तरह करेंगे। जैसे अब देखो 7x माइनस 4x, ये कितना होगा 7x माइनस 4x। तो पहला जो है वो भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक के साथ गुणा हो रखा है, इस 4 का भी बीजीय व्यंजक जो x है उसके साथ गुणा हो रखा है, यानी इधर भी 7 के पीछे x है, 4 के पीछे x है, यानी इसके बीच में बाकी हो सकती है। जोड़ बाकी तभी होगी जब दोनों तरफ जो इसके पीछे x लगा है, इसके पीछे भी लगा रहे, इसके पीछे x लगा है, इसके पीछे भी लगा रहेगा, तब तो उसको जोड़ सकते हैं। एक के पीछे है, एक के पीछे नहीं है, तो उसकी जोड़ नहीं होगी, उसको एज इट इज वैसे के वैसे रख देना है। तो इसके पीछे 7x है, इसके पीछे भी 4 के पीछे भी x है, यानी 7 में से 4 निकला, कितना रहा 3, और ये x का x यानी कि 3x। उसी प्रकार अगर 5x माइनस 2 लिख देता तो क्या ये 3x होगा? नहीं होगा, क्योंकि सर इसके पीछे x नहीं लगा है, तो ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा, 5x माइनस 2 का 2। अब देखो, चाहे x कोई ज़रूरी नहीं है, x के बाद यहाँ बता देता हूँ। अब यहाँ मान लो 7p है, क्या है 7p माइनस 4, क्या इसमें से 7 में से 4 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं, इसमें से नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे बीजीय व्यंजक नहीं लगा है। क्या सर 7x माइनस 4y घटा सकते हैं क्या? नहीं घटा सकते, क्योंकि इधर x है और इधर y है, ये अलग अलग टाइप का हो गया। तो इसमें 3, क्योंकि अगर इस पे पीछे सेम है, अगर 7x माइनस 7x माइनस 4x होता तो 3x लिख सकते थे, लेकिन अगर बीजीय व्यंजक अलग है तो इसको नहीं घटा सकते, ऐसा का ऐसा रह जाएगा। अगर किसी बीजीय व्यंजक का जैसे p का गुणा p से करने पर क्या होता है? p² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p²। ये गुणे में देख लेना, p², क्योंकि 2 का गुणा 2 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4, जो कि किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। यानी 5 का गुणा हम 5 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 25 मिलता है, जो कि 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। इसलिए चाहे x का गुणा अगर हम x से करेंगे तो क्या आएगा? x² आएगा, और x का गुणा अगर हम y से करेंगे तो क्या आएगा? xy। क्या आ जाएगा? xy। x का गुणा अगर y से करेंगे तो xy आ जाएगा। p का गुणा अगर हम q से करेंगे तो क्या आएगा? pq। क्या आ जाएगा? pq। बस गुणे में क्या करना है? जिन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है उन दोनों को एक साथ लिख देना, उन दोनों को एक साथ लिख देना है। अगर दोनों समान संख्या है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि भाई आपको गुणा, जो बीजीय व्यंजक के साथ जो गुणा है वो आसानी से समझ में आ गया होगा, जोड़ है वो आसानी से समझ में आ गई होगी, और ये बाकी है वो आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अभी बताते हैं कि भाई ये करने के बाद है वो अब हम समीकरण सॉल्व करना सीखेंगे, ताकि जो x मानकर हम सवाल आगे सॉल्व करेंगे वो आसानी से समझ में आ जाए। पहले से ही अगर हमें समीकरण आएंगे तो फिर वो आगे वाले सवालों में हम अटकने वाले नहीं है, फिर हम किसी को बारी नहीं देंगे। तो अब देखो, अब जैसे मैं आपको एक समीकरण यहाँ लिख देता हूँ, 5x प्लस 40 बराबर 100। बहुत ही आसान समीकरण है। इसमें हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान। ये कैसे ज्ञात करेंगे? हमने x के साथ गुणा करना सीख लिया, हमने x के साथ जोड़ करना सीख लिया, हमने x के साथ बाकी करना सीख लिया, लेकिन अब ये समीकरण सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो वो भी हम बहुत ही
आसान तरीके से, बहुत ही लोकल लैंग्वेज में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी संख्या है, अब हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो करना क्या है, एक बार वापस इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, x का मान ज्ञात करना। क्या करना है? x का मान। x का मान ज्ञात कैसे करेंगे? तो अब देखो मैंने क्या कहा, एक बहुत ही साधारण उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं कि जब अब कोई छोटा बच्चा होता है, वो पहली बार स्कूल जाता है, अपने भाई के साथ जब वो स्कूल जाता है, तो अगर वो भाई तो अपनी क्लास जैसे 8वीं क्लास में पढ़ता है और वो पहली बार जाता है तो उसको पहली क्लास में बिठाया जाता है, तो वो रोता है कि मैं अपने भाई के पास बैठूंगा। वो क्या कहेगा कि मैं अपने भाई के पास जाकर बैठूंगा। उसी तरह यहाँ इनमें आप देखो अपने पास 3 अंक है, एक तो 5x है, एक 40 है और एक 100 है, 3 है। इनमें से आपको ये पता करना है कि इन तीनों अंकों में भाई भाई कौन लग रहा है, इन तीनों अंकों में भाई भाई कौन लग रहा है, यानी सेम अंक कौन से लग रहे हैं। यानी 5 के पीछे तो x लग रहा है, इसका मतलब ये इसका भाई, इसकी शक्ल इसके साथ मैच नहीं हो रही है, इसकी शक्ल इसके साथ मैच नहीं हो रही है। तो भाई भाई ये कौन लग रहा है? 40 और 100, इसके पीछे भी ये भी एक साधारण अंक है, ये भी एक साधारण अंक है, यानी ये दोनों भाई भाई लग रहे हैं। तो ये जो भाई है ये अपने इस भाई के पास जाना चाहता है कि भाई नहीं, मैं तो उसके पास ही बैठूंगा। तो करना क्या है कि उसके बीच में जो ये क्लास रूपी दीवार है उसको पार करके जाना पड़ेगा। जब इस क्लास में उसको अलग से बैठाया गया तो वो क्या कर रहा था? वो उस उदास था, रो रहा था, तो उसका चेहरा अलग था। लेकिन जब ये इसके पास जाएगा तो उसका चेहरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगी। उसके चेहरे पर क्या आ जाएगी? मुस्कुराहट आ जाएगी। तो अब देखो ये मैंने समझाने के लिए बताया है। तो कैसे आती है? कहने का मतलब किसी अंक को, ये जो बराबर है, किसी अंक को बराबर के इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो उसका जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। अगर इसका चिन्ह बराबर के इधर प्लस में है, प्लस वाले को उधर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। और अगर इधर माइनस है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। अगर इधर गुणा में है तो उधर जाके किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। अगर इधर भाग में है तो उधर जाकर गुणा में बदल जाएगा। कहने का मतलब किसी संख्या को बराबर के एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो उसका चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने एक साधारण उदाहरण के साथ आपको बताया कि इनमें से तीनों में से भाई भाई कौन लग रहा है, कि यानी इन तीनों में से जो भाई भाई लग रहा है वो 40 और 100, क्योंकि ये भी एक साधारण अंक है, ये भी एक साधारण अंक है, लेकिन इसका गुणा किसी बीजीय व्यंजक के साथ हो रहा है, यानी इसका चेहरा इससे मेल नहीं खा रहा है, तो ये भाई भाई लग रहा है। ये जो छोटा भाई है कह रहा है मैं बड़े भाई के पास जाऊंगा, तो ये पास उधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बराबर के उधर जाना पड़ेगा, और बराबर के उधर जाते ही इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर इधर 40 का चिन्ह में किसका चिन्ह है? 40 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो उधर जाके किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। तो सीखो एक बार, 5x ये तो इधर रह गया, इसका तो उस क्लास में कोई भाई है नहीं, तो बराबर के उधर कौन बैठा है? बराबर के उधर बैठा है 100 तो इधर ही बैठा रहेगा। अब उसका भाई छोटा वाला इसके पास आकर इधर बैठ गया और इसका इधर आके चेहरा चेंज हो गया, यानी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, यानी इधर प्लस में था तो इधर किस में आ गया? माइनस में आ गया, यानी 40 के आगे हमने माइनस लिख दिया। क्योंकि जब से वो बराबर के कोई भी संख्या हो, चाहे बराबर के उधर अगर हम ले जाएंगे तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर इधर प्लस में है तो उधर जाके किस में बदल जाएगा? माइनस में। इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में। इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में, और इधर भाग में है तो उधर जाके गुणा में चेंज हो जाएगा। तो अब देखो अब क्या कह रहा है, अब आपको क्या लगता है 100 माइनस 40 इनके बीच क्या होना चाहिए? ये क्या कह रहा है कि भाई मेरी बाकी करो। चिन्ह का मतलब क्या होता है? गणित में जहां पर जो चिन्ह लगा है उसके वही संक्रिया हमें कर देनी चाहिए। तो अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि मेरी बाकी करो, यानी 100 में से 40 घटा दिया तो पीछे रह गया 60। कितना रह गया? 60। और इधर बीच में कौन रह गया? बराबर। और इधर कौन रह गया? 5x। इधर कौन रह गया? 5x। यानी अब हमारे पास ये समीकरण बचा है 5x बराबर 60। अब क्या हो रहा है? अब और शक्ल मैच करवाई जाएगी।
कि भाई किस किस की शक्ल मैच कर रही है इन दोनों में। तो इन दोनों में यहाँ पर 3 है, एक तो बीजीय व्यंजक है, 2 गणितीय अंक है। तो गणितीय अंक का इसके साथ शक्ल मैच कर रही है, क्योंकि ये भी एक गणितीय अंक है, ये भी एक गणितीय अंक है, लेकिन ये तो बीजीय व्यंजक है। अब भाई कहीं अगर हम जाते हैं तो यहाँ तो हम बैठे रहते हैं, तो गांव में अपन किसी को मिल जाते हैं तो बोलते नहीं है तो चल जाता है। लेकिन अगर यहाँ से अपन चलकर कहीं दूसरे यहाँ पर दिल्ली चले जाए और वहाँ पर अपने गांव वाला मिल जाए तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का एक सदस्य मिल गया हो। उसी तरह यहाँ पर तो इसकी कोई पूछ नहीं थी कि भाई इसको इधर ले जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर सिर्फ 2 की बात है तो इन दोनों में जो लग रहा है वो 5 और 60 इसका मैच हो रहा है। तो 5x कैसे आया, मैंने बताया 5 का गुणा अगर हम x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का गुणा अगर हम x के साथ करेंगे तो 5x आ जाएगा। तो 5 का गुणा हमने x के साथ किया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सी संक्रिया है, गुणा की संक्रिया हो रखी है। क्या हो रखी है, 5 गुणा x। ये 5x कैसे आया, 5 गुणा x बराबर 60। अगर यहाँ चिन्ह ये अब देख लो, अब ये इसके मैच का हो रहा है सर। तो अब क्या करेंगे, ये इसके पास जाएगा, तो इन दोनों के बीच में किसका निशान है, गुणा का निशान है। किसका निशान है, गुणा का निशान है। और गुणा का निशान उधर जाके किस में बदल जाएगा, भाग के निशान में बदल जाएगा। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान। तो x को छेड़ना भी नहीं है, इधर ही रखना है। x बराबर इधर कौन बैठा है, 60 है, और यहाँ पर 5 इधर ला रहे हैं, तो 5 इसके साथ क्या कर रहा था, गुणा कर रहा था। तो बराबर के इधर अगर बराबर को पार करेगा तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी 60 बचा 5। 60 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो x बराबर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12, यानी x का मान अपने पास क्या आ गया, 12 आ गया। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने x वाले समीकरण को पहले जोड़ करना, बाकी करना, उसके साथ गुणा करना, और स्वयं जो बीजीय व्यंजक है उनके साथ गुणा करना आपको सिखाया। उसके बाद जो है इस टाइप का जो समीकरण है वो सॉल्व करना सिखाया। अब ये समीकरण एक और जो है मैं समझा देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं हो। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया, लेकिन उसके साथ गुणा बाकी है, जोड़ है, वो बताया था। लेकिन जो समीकरण सॉल्व करना सिखाया है वो अभी सिखाया है। इसके बाद समीकरण सॉल्व करने के बाद जो प्रतिशत का एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, प्रतिशत में जो मिश्रण है, मिश्रण के भी सवाल आते। प्रतिशत अगर टॉपिक में है तो वो उसके सवाल के आगे प्रतिशत दिखना चाहिए, वो कहीं से भी डाल सकता है। तो एक मिश्रण का जो टाइप का क्वेश्चन बचा है, मिश्रण वाले सवाल करेंगे। उसके बाद हम कल से नई स्टार्ट क्लास करेंगे जो लाभ हानि की है, वो प्रतिशत पर ही आधारित हैं। तो ताकि उसका प्रतिशत का भी उसके साथ कनेक्शन जुड़ा रहे, ताकि आप आसानी से उसको भी समझ सके। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जिन साथी को ये क्लास बहुत अच्छे से रेगुलर देख रहे हैं, जो भी हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश और पूरी बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये गणित के संपूर्ण जो प्रश्नावली जितने भी टॉपिक है वो सब आपको निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए आप समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारी क्लास को आसानी से देख सकते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि भाई x के साथ एक और समीकरण हम आपको सॉल्व करना बता देंगे और इसका रिवीजन भी एक बार करवा देंगे आपको। एक और समीकरण यानी 5 यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 15x यहाँ पर वहाँ प्लस ले लिया था, तो यहाँ पर ले लेते हैं माइनस का। क्या ले लेते हैं, माइनस का ले लेते हैं। 5x माइनस 20 बराबर 40 है। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान हमें ज्ञात करना है। हमने क्या किया, बताया कि भाई आपको जो एक बार यहाँ वापस बता देता हूँ मैं, किसी भी अंक का गुणा बीजीय व्यंजक के साथ करने पर क्या होता है कि जैसे अंक 5 है तो 5 लिख दिया, उन दोनों को एक साथ लिख देना
हैं, चाहे 5 का गुणा x से किया तो 5x लिख दिया, 15 का गुणा x से किया तो 15x लिख दिया, 100 का गुणा x से किया तो 100x लिख दिया, 375 का गुणा x से किया तो 375x लिख दिया, 100 का गुणा x से किया, नहीं सॉरी 1000, यहाँ 1000 है, ठीक है, 1000 का गुणा अगर हम x के साथ करेंगे तो 1000x, और p 100 का गुणा अगर कोई दूसरा बीजीय व्यंजक जैसे मान ला p के साथ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 100p। लेकिन खाली बीजीय व्यंजकों का गुणा कर रहे हैं, जैसे x का गुणा हम x के साथ कर रहे हैं, x का गुणा हम x के साथ कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा x², क्या आ जाएगा x²। अब देखो जोड़ 5 के पीछे x लगा है, इसके पीछे नहीं लगा है तो ये नहीं जुड़ेगा, ऐसा का ऐसा रहेगा। 3 के पीछे x लगा है, 2 के पीछे भी x लगा है, यानी ये दोनों समान है, इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। वैसा ही बाकी में है, 7 के पीछे x लगा है लेकिन 4 के पीछे भी x लगा है, यानी इसके बीच में बाकी हो जाएगी, यानी 3x हो जाएगा। लेकिन यहाँ 5 के पीछे x लगा है लेकिन 2 के पीछे नहीं लगा है, यानी ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। अब आगे क्या बताया था मैंने कि भाई अगर किसी संख्या को समीकरण को सॉल्व करना है तो किसी से जो समान संख्या है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो अगर बराबर के उधर ले जाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर गुणा का चिन्ह है तो वह भाग में बदल जाएगा, और भाग में है तो वह गुणा में बदल जाएगा। अब सीखेंगे एक और समीकरण ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, x का मान ज्ञात करना है, यानी 5x - 20 = 40, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो करना कुछ भी नहीं है, मैंने क्या कहा, जो भाई भाई लगता है उसको अपने पास बिठा लो, तो इधर कौन बचेगा, इधर बचेगा। ये भाई भाई कौन लग रहा है, भाई भाई ये भी एक साधारण अंक है, ये भी एक साधारण है, ये बीजीय व्यंजक के साथ गुणा कर रखा है, तो ये क्या करेगा, ये उसके पास जाएगा, इधर जाएगा। अगर इधर या माइनस का चिन्ह है तो उधर जाके किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, प्लस में, यानी इधर 5x है, उधर जाके 40 अपनी ये उधर चला जाएगा तो इधर कौन बचेगा, 5x, फिर क्या आएगा बराबर, और फिर क्या आएगा 40, और इधर कौन आया +20, क्योंकि ये बराबर को इस नदी को पार किया, यानी बराबर वाली नदी को पार किया तो इस ये भींग गया तो इसका चेहरा चेंज हो गया, यानी इसका चिन्ह चेंज हो गया, यानी 40 + 20 कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया, और यहाँ हो गया 5x, 5x = 60। अब देखो, अब 5x, 5 का गुणा x के साथ क्या हो रखा है, गुणा हो रखा है, क्या हो रखा है, 5 × x = 60, यानी कि अब इधर ये गुणा है तो उधर जाके किस में बदल जाएगा, हमें तो x का मान चाहिए तो x को एक साइड रखेंगे तो x बराबर अपने पास आ जाएगा 60/5, 60/5 वही आ रहा है 12, तो ये उम्मीद करता हूँ ये समीकरण सॉल्व करना आप आसानी से सीख गए होंगे। जो प्रतिशत का लास्ट प्रकार का जो क्वेश्चन है वो हम आपको मिश्रण का है वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो प्रतिशत के विभिन्न टॉपिक के विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन बने उसको हमने क्रमबद्ध रूप से आपको समझाने की कोशिश की, जो सरल से कठिन की ओर लेकर चले ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हमने सब प्रकार के क्वेश्चनों को आपके सामने रखा, इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाले नहीं है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन प्रतिशत के बनते हैं वो आपको इन 4 क्लासों में आपको अवगत कराया। तो जो अब है मिश्रण का मिश्रण है वो मिश्रण के बारे में हम पढ़ेंगे। जो प्रतिशत का एक क्वेश्चन बनता है, नमक के 6 लीटर मिश्रण के घोल में 5% नमक है, वाष्प द्वारा इस घोल में 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक रहेगा, यानी नमक का जो पीछे बचेगा उसमें नमक का प्रतिशत क्या होगा। तो क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे तो हमारे पास जो मिश्रण है, मिश्रण का मतलब क्या है, एक मिश्रण में 2 है। पहला तो है मिश्रण का मतलब तो आप समझते हैं मिक्स होना। तो 6 लीटर का एक घोल है, 6 लीटर का एक घोल है। कितने लीटर का है, 6 लीटर का है, 6 लीटर का ये घोल है। 6 लीटर के घोल में क्या है, 6 लीटर के घोल में दो प्रकार के तत्व है। एक है नमक है, क्या है, नमक, एक है नमक है, और नमक किस में घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ। किस में घुला हुआ है, पानी में। वापस बता देता हूं मिश्रण टॉपिक का है, ये मिश्रण टॉपिक है, ये प्रतिशत में भी इसके सवाल आ सकते हैं, इसीलिए समझा लेंगे ताकि आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पीछे न छूटे।
तो हमारे पास एक मिश्रण है यानी कि ये घोल है 6 लीटर का। कितने लीटर का है? 6 लीटर का घोल है। उस घोल में क्या क्या मिला हुआ है? पहला तो है नमक और दूसरी चीज़ है पानी, यानी पानी को नमक के साथ घोल रखा है। अब उसका प्रतिशत दे रखा है। क्या दे रखा है? इस घोल में 5% नमक है। क्या है? 5% है वो नमक है। क्या है? 5% नमक है। और तो पानी कितना हो गया? 2 ही है, तो 2 है तो पानी 95% हो गया। कितना हो गया? 95%। 5% नमक है और 95% क्या है? पानी है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? 1 लीटर में 1000 ml होता है। कितना होता है? 1000 ml का 1 लीटर होता है। 1000 ml का 1 लीटर होता है। तो 1000 ml का अगर निकालें तो 1000 का 5% क्या हो जाएगा? या फिर डायरेक्ट भी निकाल दे, 6 लीटर का ही निकाल देता हूँ। 6 का 5% हो जाएगा 6 × 5/100। 6 × 5/100 यानी कि 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30/100। 0.3 लीटर है वो क्या है? नमक है। 0.3 लीटर है वो क्या है? 3 लीटर है वो क्या है? नमक है। या फिर इसको ml में ही निकाल देते हैं ताकि आपको पॉइंट में सीखने में आसानी रहेगी। जैसे 1000 ml का है तो 6 लीटर में 1 लीटर होता है वो कितने ml का होता है? 1 लीटर है वो 1000 ml का होता है। तो 6 लीटर कितने का हो गया? 6 लीटर हो गया 6000 ml का। कितने हो गया? 6000 ml का। 6000 ml का 5% कितना हो जाएगा? 6000 ml का 5% हो जाएगा ये, यानी 300 ml। कितना हो जाएगा? 5 × 30 यानी 300 ml। यानी 300 ml है वो क्या है? नमक है। इसमें 300 ml नमक है। तो 6000 में से 300 नमक है तो 6000 ml में से 300 ml हम निकाल देंगे तो पीछे क्या बचेगा अपने पास? 0 0 10 में से 3 निकला 7 और 5700 ml। 5700 ml वो क्या है? पानी है। क्या है? 5700 ml पानी है। तो ये तो हमें प्रतिशत निकाल दिया जैसा दिया हुआ था कि भाई 5% नमक है, हमने 6000 ml का 5% निकाल दिया। 300 ml पानी कितना है? 95%, पीछे रहेगा 5700 ml। अब क्या किया कि भाई पानी है वो उसको गर्म करके उड़ाया जा सकता है, लेकिन पानी के साथ वो नमक उड़ेगा नहीं, इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है। क्योंकि जो पानी है वो मीठा पानी तो ऊपर उड़ जाएगा लेकिन उसके साथ नमक उड़ेगा नहीं। तो यहाँ अगर उसको वाष्प के द्वारा, इसको किसके द्वारा उड़ाया, मतलब घोल को 1 लीटर कम कर रहे हैं वाष्प के द्वारा, उसको भाप बना के कर रहे हैं। तो भाप बनेगा तो उसमें नमक तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा? पानी जाएगा। कितना लीटर? 1 लीटर। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml। 1000 ml 5700 ml से निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4700 ml पानी पीछे बचेगा। टोटल घोल की, और नमक तो उतना ही रहेगा, कितना रहेगा? 300 ml। 300 ml प्लस 4700 ml कितना हो जाएगा? 5000 ml। कितना हो जाएगा? 5000 ml। 5000 ml में से उसने क्या पूछा है? घोल में कितने प्रतिशत अब नमक बचा है? 5000 में से कितना ml नमक है? 5000 में से 300 ml वो नमक बचा है। अब इसका गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा, यानी इसका 0 से 0 कट गया, यानी 6%। कितना आया? 6%। यानी पहले जो पानी और नमक के घोल में नमक की मात्रा 5% थी, अब वो 1 लीटर पानी उसको भाप बनाकर उड़ा दिया तो अब उसके पीछे नमक की मात्रा कितनी रह गई? 6% रह गई। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल व पानी के 1 लीटर मिश्रण में 36% एल्कोहल थी। यदि इसमें, यहाँ पर एल्कोहल ये कर दें, ठीक, एल्कोहल थी, यदि इसमें 200 मिलीलीटर पानी मिला दिया जाए तो एल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत रह जाएगी? हमारे पास एक एल्कोहल और मिश्रण किसका है? यानी कि 1 लीटर मिश्रण है। कितना है मिश्रण है? वो 1 लीटर है, या 1000 ml लिख सकते, 1 लीटर को 1000 ml लिख सकते हैं हम। 1000 ml में 2 है, एक तो है एल्कोहल, एल्कोहल को AL लिख रहा हूँ, और दूसरा है पानी। क्या है? पानी। अब क्या है? मिश्रण में 36% एल्कोहल है। कितनी है? 36% है वो एल्कोहल है, यानी 64% है उसमें क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। तो क्या करेंगे?
यानी कि 1000 का 36% निकाल देंगे तो 1000 का 36% ऐसे ही निकालेंगे, यानी कि 360 ml है वो, 360 ml है वो, क्या है, एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है। यानी 1000 में से 300 घटाया, पीछे रहा 600, 600 में से 60 घटाया 540, यानी 540 ml है, 540 ml है वो, क्या बच गया, पानी बच गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसमें 200 ml यानी मिलीलीटर पानी और मिला दिया। अब क्या किया इसने, 200 ml इसमें पानी और मिला दिया, 200 और मिला दिया, तो अब ये कितना हो गया, 740 ml, 740 ml। अब पानी मिलाया तो अल्कोहल की मात्रा तो बढ़ेगी नहीं, वह तो 360 ml का 360 ml ही रहेगा। अब देखो टोटल 200 ml बना दिया, तो अब मिश्रण कितना हो गया, पहले 1000 था, 200 और मिला दिया तो अब मिश्रण हो गया 1200 ml, 1200 ml, यानी घोल कितना हो गया, 1200 ml का। अब क्या कहा, अल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत रह जाएगी, अल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत रह जाएगी, पहले 1000 में से थी, 1000 में से 36% थी, अब कितने में से हो जाएगी, 1200 में से हो जाएगी, 1200 में से। हमने अल्कोहल तो मिलाया नहीं, क्या मिलाया, पानी मिलाया, पानी मिलाया तो उसमें अब भाई दूध है, दूध के अंदर अगर हम पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा तो कमी होगी, उसका प्रतिशत तो कम ही होगा। वैसे इसमें तो अल्कोहल है, अल्कोहल में पानी मिलाएंगे तो अल्कोहल की मात्रा तो कम ही हो जाएगी। तो पहले 1000 था, 1000 में 36% है, अब 1200 में 360 ml है, कितना है, 360 ml है। इसका गुणा अगर 100 से कर देंगे तो जो अब है वो प्रतिशत आ जाएगा 12×36 यानी 30% आ जाएगा, जो यानी 200 ml पानी मिलाने के बाद अब अल्कोहल की मात्रा कितनी रह गई, 30% रह गई। अगला क्वेश्चन, अगला है, दूध और पानी के 15 लीटर मिश्रण में 20% पानी था, इसमें कितना पानी और मिलाएं कि पानी की मात्रा है वो 40% हो जाए। ये थोड़ा सा उससे अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग नहीं है, उससे रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको अलग प्रकार का है, उस पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा नहीं है। दूध और पानी के 15 लीटर मिश्रण में, मिश्रण अपने पास कितना था, 15 लीटर, कितना था, 15 लीटर। 15 लीटर में क्या क्या मिला था, एक तो था दूध, एक था दूध और दूसरा पानी, पानी और दूध का मिश्रण था। 20% पानी था, क्या दूध, पानी कितना था, 20%, तो दूध कितना था, 80%, 20% पानी होगा तो 80% क्या हो गया, दूध हो गया। अब क्या करना है, 15 लीटर है तो 15 का 20% निकाल दें, चाहे 80% निकाल दें, एक मात्रा अपने पास आ जाएगी। तो 80 निकाल देते हैं, 15 का 80% कितना होगा, 15 का 80% हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 15 8 120, 120 बट्टा 10 यानी कितना आ जाएगा, 12, यानी 12 लीटर है वो। 15 में से 12 लीटर तो क्या है, दूध है, क्या है, दूध है, 12 लीटर दूध है। तो पानी कितने लीटर हो गया, 3 लीटर, 3 लीटर क्या है, पानी है, क्या है, पानी है। 15 में से 12 लीटर है वो दूध है और 3 लीटर क्या है, पानी है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि कितना पानी और मिलाए कि पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 40%। अब क्या मिलाएंगे, कितना पानी और मिलाएं कि पानी की मात्रा क्या हो जाए, 40%, यानी पानी और मिला रहे हैं। मान लो पानी x मिला रहे हैं, कितने मिला रहे हैं, x। अगर पानी 40% होगा तो दूध कितना होगा, पानी मिला रहे हैं, दूध तो 12 लीटर का 12 लीटर ही रहेगा। पानी की मात्रा मिलाने से उसका प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन दूध की मात्रा जो 12 लीटर है तो वही तो 12 लीटर ही रहेगा। ये 40% होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60%। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ये तो 12 लीटर ही रहेगा। तो ये 60% वो किसके बराबर है, 12 लीटर के बराबर है। 60% है वो 12 लीटर के बराबर है। अब यह हमें क्या मिलेगा, कुल घोल मिलेगा, कुल मिश्रण मिलेगा। अब यह निकालेंगे वो क्या मिलेगा हमें, कुल मिश्रण हमें मिलेगा। तो मैंने बताया था हमारे पास 2 टाइप के हैं, जैसे एक प्रतिशत में दे रखा है, एक वास्तविक संख्या के रूप में दे रखा है।
तो उनका अगर हम टोटल निकालते हैं तो प्रतिशत वाला है, वास्तविक संख्या है, वो हमेशा ऊपर रहती है और जो प्रतिशत वाला है वो नीचे रहता है। और अगर उसका 100 से गुणा करेंगे तो हमें उसका कुल मिश्रण हमें मिल जाएगा। तो 12/60 × 100 ये हमारे पास क्या आएगा, कुल मिश्रण आ जाएगा। अब जो वर्तमान का कुल मिश्रण है वो आ जाएगा, यानी 120/6, यानी अपने पास आ जाएगा 20 लीटर। कितना आ जाएगा, 20 लीटर। 20 लीटर, पहले कितने लीटर था, 15 लीटर थे, अब कितना लीटर हो गया, 20 लीटर। हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया। क्या मिलाया, पानी मिलाया। यानी कितना मिल गया पानी, दूध तो मिलाया नहीं, तो पानी मिलाया 5 लीटर। आंसर आ गया अपना 5 लीटर। अगला क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। तो 300 ग्राम का घोल है, कितने ग्राम का घोल है, 300 ग्राम का। 300 ग्राम का ये जो मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। किसका है मिश्रण, किसका है, एक तो है चीनी, क्या है, शक्कर। दूसरा है पानी, क्या है, पानी। चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत है, चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो पानी कितना हो गया, पानी है वो 60% हो गया। अब क्या कह रहा है, इसमें कितनी ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। अब क्या करेंगे हम, क्या मिलाएंगे, पानी तो मिलाएंगे नहीं, क्या मिलाएंगे, चीनी मिला रहे हैं। तो चीनी मान लो x मिला रहे हैं, कितनी मिला रहे हैं, x मिला रहे हैं। तो x मिलाने के बाद ये कितनी हो जाएगी, ये 50% हो जाएगी। ये 50% होगी तो ये भी 50% होगी, ये भी कितनी हो गई, 50%। लेकिन इसमें तो कुछ मिलाया नहीं, पानी तो वो इतना ही रहेगा, मीठा हो सकता है लेकिन पानी की मात्रा तो उतनी रहेगी। तो 50% है वो। ये अगर इसमें 300 ग्राम का हम पहले 40% निकाल देते हैं, यानी कि चीनी कितनी है, 300 का 40% निकालेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 4 तिया 12, यानी 120 ग्राम है अपने पास चीनी। कितनी है, 120 ग्राम। 120 ग्राम ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो 120 ग्राम, अगर 120 ग्राम है तो पानी कितना होगा, 180 ग्राम पानी हो गया, 180। 120 चीनी हो गई तो पानी कितना होगा, 180। लेकिन हमने क्या मिलाया, चीनी मिलाया, पानी तो जितना है उतना ही रहेगा। तो 50% किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा, कुल मिश्रण। क्या मिलेगा, कुल मिश्रण। कुल मिश्रण कितना आ गया भाई, 180/50 × 100, 0 से 0। अब क्या हो गया, यानी 5 का पहाड़ा कितनी बार गया, 3 बार गया, पीछे रहा 3, 5 छंग 30, यानी 360। कितना हो गया, 360। तो अपन के पास क्या हुआ, हमने कितनी ग्राम चीनी मिलाई, 60 ग्राम चीनी और मिलाई। कितनी ग्राम मिलाई, यानी पहले कितना था, 300 ग्राम था, अब मिश्रण, कुल मिश्रण कितना हो रहा है, 360 ग्राम का हो रहा है। 360 ग्राम का हो रहा है, यानी हमने जो क्या मिलाया था, चीनी मिलाई थी, वो कितनी मिलाई, 60 ग्राम चीनी हमने और मिलाई थी। तो ये मिश्रण का एक लास्ट क्वेश्चन है वो करवा देते हैं, उसके बाद हम कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है अपने लाभ हानि। हाँ, तो सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है तथा इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो। तो मिश्रण किसका है, सोने और चांदी का मिश्रण है। मिश्रण किसका है, सोने और चांदी का। तो पहले क्या है, एक तरफ सोना एक तरफ चांदी, इधर सोना इधर चांदी। अब देखो 50 ग्राम टोटल मिश्रण कितना है, 50 ग्राम का है। कितना है, 50 ग्राम। 50 ग्राम 50 ग्राम में 80% तो सोना है, तो 50 का 80 यहाँ पहले 80% लिख देते हैं। 80% है वो सोना है। चांदी कितने प्रतिशत हो गई, 20% हो गई। कितने हो गई, 20%, यानी 50 का 80% निकाल देंगे तो 50 गुणा 80/100, तो अपने आप आ जाएगी सोने की मात्रा 8 × 5 = 40, यानी कि जो 40 ग्राम है वो क्या है, सोना है। 40 ग्राम
सोना है। तो टोटल मिश्रण कितना है, 50 ग्राम का है। तो चांदी कितनी हो गई, 10 ग्राम। कितनी हो गई, 10 ग्राम। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इस धातु में कितना सोना और मिलाएं, कितना सोना और मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, सोना मिलाएंगे, ये मिलाएंगे कि धातु में 95% सोना हो जाए। यानी सोना कितना हो जाएगा, 95%, 95%। और चांदी कितनी हो जाएगी, रह जाएगी सिर्फ 5%। कितनी रह जाएगी, 5%। लेकिन चांदी तो हमें मिला ही नहीं, चांदी तो 10 ग्राम ही रहेगी। तो 10 ग्राम ये किसके बराबर है, 5% के बराबर। 5% बराबर 10 ग्राम। तो अब हमें, अब ये 100 से गुणा करके हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, टोटल मिश्रण आएगा। क्या आएगा, कुल मिश्रण। कुल मिश्रण, कुल मिश्रण, कुल मिश्रण कितना आया, 10/5 × 100। यानी 5 का गुणा 2 से किया तो अपने पास आ गया 200 ग्राम। कितना आ गया, 200 ग्राम। यानी अब इसमें कितनी सोना और मिलाया, यानी कि 200 ग्राम। क्या आया, कुल मिश्रण। कुल मिश्रण आया अपने पास 200 ग्राम। पहले कितने था, 50 ग्राम था। कितना था, 50 ग्राम था। कितना बढ़ा, 150 ग्राम। हमने क्या मिलाया, हमने मिलाया सर सोना मिलाया। तो सोना कितना मिलाया, 150 ग्राम। यानी कि और कितना सोना मिलाया जाए, यानी कि 150 ग्राम सोना और मिलाएंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा, अपन के पास ये जो 150 ग्राम सोना मिलाया वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आधारभूत तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की कि भाई समीकरण को कैसे सॉल्व करना है, या प्रतिशत के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बने उनको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की, ताकि जो साधारण हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो साथी हो, उनको आसानी से समझ में आ सके। सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसके लिए अगर आप मैथ्स की क्लास या जो भी क्लासें आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।